जयपुर से खबर आपको बता दी, विश्वराज सिंह मेवाड़ आज करेंगे भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन। दरअसल चित्तौड़गढ़ में तिलक दस्तूर के बाद पहली बार लगाएंगे एकलिंगनाथ के दरबार में हाजिरी। इससे पहले बड़ी संख्या में लोगों का समूर बाग पहुंचना शुरू हुआ। विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ बड़ी संख्या में लोगों की भी एकलिंगनाथ जाने का कार्यक्रम है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर माकूल इंतजाम बंदोबस्त कर लिए हैं। प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया। सिटी पैलेस और आसपास के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू है। विश्वराज सिंह मेवाड़ आज भगवान एकलिंगनाथ जी के दर्शन करेंगे। ऐसे में जिला पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर माकूल इंतजाम किए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात है। और चलिए अधिक से अधिक जानकारी लेंगे और मौजूदा स्थिति को लेकर भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ उदयपुर से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए लगातार तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से उदयपुर को लेकर जो अपडेट है वो आपके माध्यम से लगातार हम दर्शकों को दिखा भी रही हैं। क्योंकि अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम की, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था उसके बाद आज जानकारी रवि मिल रही है कि एकलिंगनाथ जी के दर्शन करेंगे। जाब्ता पुलिस का तैनात है और जो सिटी पैलेस से 500 मीटर का जो दायरा है वहां पर धारा 163 लगाई गई है। क्या जानकारी, कितना और जाब्ता यहां पर लगाया गया और आज को लेकर क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए इंदु, विश्वराज सिंह मेवाड़ जो हैं अब से थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन प्राइमा फेसी ये तय किया गया है कि सिर्फ 5 गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से जाएंगी, भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन करेंगे। चूंकि परंपरा है इस तरह की कि जब उनका रास्तलक दस्तूर हुआ उसके बाद में भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन करेंगे। वहाँ से जो रंग है वो दिए जाएंगे ताकि जो शोक है दिवंगत महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ का जब निधन हुआ उसके बाद जो शोक है उसका निवारण होगा। यहाँ आएंगे, वहाँ से दर्शन करके। और मेरे साथ में पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर है। वैसे किस तरह की परंपरा है, अभी क्या हुआ और अब आगे कैसे क्या रहेगा? एकलिंग जी दर्शन के लिए जा रहे हैं। हर महाराणा गादी दस्तूर के बाद एकलिंग जी के दोक लगने जाते हैं। वहाँ पर उनको तलवार भेंट की जाएगी और रंग का दस्तूर होगा वहाँ पे, रंग की पाग, क्योंकि अभी तक सफ़ेद पाग है, शोक की पाग बांध रखी है, उनको रंग का दस्तूर मिलेगा। फिर यहाँ पधारेंगे, हम सब लोगों को रंग बख्शाएंगे और हम सब भी फिर रंगीन पागे पहनेंगे और ये शोक भंग हो जाएगा। तो अभी वहाँ कितने लोग जाएंगे, किस तरीके से वहाँ पे? देखिए, वैसे तो हमने कोई उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया कौन आएगा नहीं जाएगा, पर अंदर तो 10-15 लोग जो महाराणा साहब के साथ जाएंगे और पब्लिक में जितने भी लोग जाएं दर्शन कर सकते हैं वो तो वहाँ जाएंगे। उसके बाद शाम को यहाँ पर जो शोक निवारण की जो परंपरा है वो कब किस टाइम वो आते ही हो जाएगी, वापस आते ही हो जाएगी। उसके बाद फिर और कोई आयोजन? उसके बाद हम निर्णय लेंगे आगे का क्या करना है, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया हमको सूचना ही नहीं मिली, जबकि सूचना भी दी 5 दिन पहले। मैं स्वयं जाके मिल के आया और उनको कहा है कि भाई सब कुछ झूठ का पुलिंदा बोला गया है वहाँ पर। तो मेरे को ये बताओ रोकने वाला कौन है हमको, अरविंद सिंह जी है या लक्षराज सिंह जी है? अरविंद सिंह जी अगर ये ऑर्डर पास करे तो पुलिस को कहो उनके दर्शन तो कर ले कम से कम एक बार, कि वो खुद आदेश निकाल, क्योंकि एग्जीक्यूटर तो विल के वो ही है, वो किसी को पावर डेलीगेट नहीं कर सकते। तो एग्जीक्यूटर साहब कह रहे हैं या और कोई उनके नाम से बोल रहा है? बिल्कुल, देखिए पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर जो भिंडर पूर्व राज परिवार से आते हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ से ये पूरा काफिला जो है वो एकलिंग जी मंदिर जाएगा। अंदर मंदिर में 10 से 15 लोग जो हैं वो जाएंगे, लेकिन बाकी के अगर कोई लोग भी जाएं तो जा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे विश्वराज सिंह मेवाड़ जो हैं वो यहाँ गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब थोड़ी देर में विश्वराज सिंह मेवाड़ जो हैं वो यहाँ से एकलिंग जी के लिए उनका काफिला रवाना हो जाएगा। वहाँ पर उनको जो रंग जो है, चूंकि पगड़ी जो है वो उन्होंने अभी सफ़ेद धारण की हुई है और उसका रंग दस्तूर का कार्यक्रम होगा। बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज बताएं। वो अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं, अब दर्शन कर लें उसके बाद में हम बात कर लें। तो सर, वहाँ कितनी देर का कार्यक्रम रहेगा एकलिंग जी में और किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? एकलिंग जी ज़्यादा करीब 15 मिनट का होगा, वही दर्शन करना है और जो रंग बदलते हैं वो उसका कार्यक्रम है अंदर मंदिर में। बिल्कुल, देखिए तैयारी पूरी है। यहाँ से पूरा जो काफिला है वो अब एकलिंग जी के लिए रवाना हो रहा है। विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है वो गाड़ी में सवार हैं और सबसे पहले जैसा रस्म है एकलिंग जी मंदिर के दर्शन करेंगे।
चूंकि मेवाड़ के राजा हैं भगवान एकलिंगनाथ, और जो भी महाराणा यहाँ पर रहे हैं वो उनके दीवान के बतौर कार्य करते रहे हैं, तो एकलिंग जी के दर्शन होंगे। वहां पर जैसा कि परंपरा है, चूंकि शोक निवारण की परंपरा है, तो वहां से रंग दिया जाएगा ताकि जो पगड़ी का जो रंग है अब से फिर अन्य रंगों की पगड़ी जो है वो भी धारण की जा सके। चूंकि शोक था तो ऐसे में अभी तक सफेद पगड़ी धारण की हुई थी। यहाँ वापस फिर से ये पूरे जो काफिला है वापस फिर से समोरबाग लौटेगा। समोरबाग में इस मेवाड़ के जो राव उमराव हैं उनको भी रंग जो है वो दिए जाएंगे ताकि वो भी अपनी पगड़ी का रंग जो है उसको चेंज करें। तो ये एक परंपरा है और उसका निर्वहन हो रहा है। उसके बाद में सभी लोग जो है मिलकर बैठकर और आगे का क्या कार्यक्रम रहता है वो आगे फिर डिसाइड होगा। जी बिल्कुल, आगे क्या कार्यक्रम रहता है वो बाद में यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि किस तरह से, क्योंकि पहले एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने जा रही हैं, कितने लोग जा रहे हैं रवि, उसको लेकर जानकारी दीजिए। और दूसरी बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शहर की आबो हवा की बात करें, उसको लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि अतिरिक्त जाब्ता हमें चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है, उसको लेकर भी जरा जानकारी साझा करें। बिल्कुल, देखिए कल जब हमने विश्वराज सिंह से बात करी थी तो उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने अपने सभी समर्थकों से सभी कार्यक्रम शांतिपूर्वक करने का अनुरोध किया है। किसी भी तरह की अशांति ना हो, किसी भी तरह का कोई व्यवधान पैदा ना हो आम लोगों को और पुलिस और प्रशासन को भी। तो इसको लेकर हर संभव जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और इसके अलावा पुलिस और प्रशासन ने भी अपने तमाम जो इंतजामात हैं वो किए हैं। देखिए काफिला जो है वो यहाँ से रवाना हो रहा है और तमाम जो इंतजामात हैं वो पुलिस और प्रशासन की ओर से कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित नहीं हो। लेकिन उसके अलावा भी आप देखिए कि पूरे सिटी पैलेस के आसपास का जो एरिया है, करीब 500 मीटर के दायरे का जो एरिया है, वहां पर धारा 163 यानी कि जो पूर्व में धारा 144 हुआ करती थी निषेध आज्ञा वो लागू की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई तरह की लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी ना हो। और इसके अलावा एकलिंग जी मंदिर में जो दर्शन है उनकी व्यवस्था की गई है। जैसा कि विश्वराज सिंह मेवाड़ की ओर से बताया गया कि करीब 15 लोगों को वहां पर जो है वहां दर्शन के लिए जाएंगी। 5 कारें जो है वो 5 से 6 कारें जो है वो दर्शनों के लिए वहां पर जा रहे हैं ये लोग। तो उसके बाद अगर और भी कोई जाते हैं तो वो फिर एक अलग मसला है, एक अलग व्यवस्था है। लेकिन फिलहाल ये गाड़ियों का काफिला जो रवाना हुआ भगवान एकलिंगनाथ के दर्शनों के लिए। जी बिल्कुल। और रवि, अभी जहां पे आपकी मौजूदगी है वहां से काफिला निकला है एकलिंगनाथ जी मंदिर पहुंचने में क्या लग रहा है, कितना समय इस पूरे काफिले को लगेगा, कितनी दूरी है यहां से? तो लगातार जानकारी भी हम दे रही हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, सहयोगी से भी पल पल की अपडेट ले रही हैं कि किस तरह से आज भगवान एकलिंगनाथ जी की दर्शन करेंगे विश्वराज सिंह मेवाड़। काफिला उनका निकल चुका है, तस्वीरों में आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर निकला काफिला। और आपको जानकारी दे दें कि अभी जो है शहर के अंदर धारा 163 यहाँ पर लगाई गई है। जो सिटी पैलेस है उससे 500 मीटर की दूरी तक यहाँ पे धारा 163 लगाई गई है। इसके अलावा पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात है। शहर की आबो हवा ना बिगड़े उसको लेकर प्रशासन अपील कर रहा है। साथ ही अब देखिए, क्योंकि दोनों पक्षों ने यही बात रखी है कि प्रथम उद्देश्य यही है कि शांति से हल निकले। विश्वराज सिंह मेवाड़ अब एकलिंग मंदिर में दर्शन करेंगे, आज दर्शन करेंगे और फिलहाल वो निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए। तो निकल चुके हैं और जब वहां पे पहुंचेंगे एकलिंगनाथ जी मंदिर, वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दर्शन करते हुए नजर आएंगे विश्वराज सिंह मेवाड़।